तो कहानी शुरू होती है एक माँ से, सुधा, जो अपनी बेटी बेला को कुछ सुनाने वाली है। पर ये कोई आम कहानी नहीं है, ये तो उनकी अपनी जिंदगी की ही दास्तां है। एक ऐसी कहानी जिसमें रहस्य है, दुख है और थोड़ा जादू भी। और ये सब शुरू होता है बेला के एक बहुत ही मासूम से सवाल से। इस एक सवाल से पता है एक ऐसी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है जिसके बारे में बेला को कोई अंदाजा ही नहीं था। तो सुधा अपनी कहानी को वहां से शुरू करती है जब बेला इस दुनिया में आई भी नहीं थी। ये वो समय था जब उसके माता पिता यानी सुधा और रघु एक बहुत ही सीधी सादी लेकिन प्यार भरी जिंदगी जी रहे थे। उनकी जिंदगी आप कह सकते हैं बहुत ही सीधी सादी थी, लेकिन खुशियों की कोई कमी नहीं थी। रघु एक लकड़हारा था, दिन भर जंगल में लकड़ियां काटना और सुधा घर संभालती थी। बस एक दूसरे के लिए दोनों काफी थे। और यहीं पर हमें रघु के सपनों की एक झलक मिलती है। देखिए, वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था। उसका सबसे बड़ा सपना था कि उसका जो बच्चा होगा उसे वो एक बेहतर भविष्य दे, एक ऐसा भविष्य जो शायद उसे खुद कभी नसीब नहीं हुआ। और फिर वो पल भी आया जिसने उनकी जिंदगी को जैसे पूरा ही कर दिया। बेला का जन्म हुआ और उसके आने से उनकी दुनिया में एक नई ही रोशनी आ गई। ऐसा लग रहा था मानो सारी खुशियां एक साथ आ मिली हों और आगे का रास्ता बिल्कुल साफ और सुनहरा दिख रहा था। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है, खुशी हमेशा के लिए नहीं टिकती और अचानक एक ही पल में उनकी वो हंसती खेलती दुनिया पूरी तरह से बिखर गई। बस इतना ही, एक आम सी सुबह जो हर दिन की तरह थी, उनकी जिंदगी का सबसे स्याह दिन बन गई। रघु जंगल गया जैसा वो रोज जाता था, लेकिन उस शाम घर का दरवाजा खटखटाने के लिए कोई नहीं लौटा। और इसी के साथ सारी उम्मीदें भी टूट गईं। जो कुछ सबूत मिले वो एक बहुत ही भयानक कहानी कह रहे थे। ऐसा लगा कि किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया है, क्योंकि वहां मिली तो सिर्फ रघु की कुल्हाड़ी, उसकी रस्सी और कुछ बिखरी हुई हड्डियां। बस सबने यही मान लिया कि रघु अब नहीं रहा। तो सोचिए, कहाँ वो प्यार और सपनों से भरी दुनिया थी और कहाँ अब ये अकेलापन, गरीबी और हर दिन बस जिंदा रहने का संघर्ष। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। और जैसे इतना सब कुछ काफी नहीं था कि अब सामने आ खड़ा हुआ वो क्रूर जमींदार। उसके ये शब्द सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थे, ये तो इस बात की चेतावनी थी कि उनकी मुसीबतें अभी और बढ़ने वाली हैं। सिर्फ 2 दिन, सोचिए, बस 2 दिन। ये आंकड़ा उनकी बेबसी को दिखाता है। इन 2 दिनों में सुधा को सिर्फ अपना दुख ही नहीं संभालना था, बल्कि ये भी सोचना था कि वो अपनी बेटी के सिर पर छत कैसे बचाएगी। और इसी बेबसी में सुधा और बेला पैसे कमाने के लिए एक मुश्किल फैसला लेती हैं, जंगल में और अंदर जाने का। ये एक ऐसा फैसला था जो उन्हें एक बहुत ही अजीब और डरावनी सच्चाई के सामने लाकर खड़ा करने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर उस बड़े से पेड़ में था क्या? कहानी के इस मोड़ पर आकर ये सवाल सबके मन में उठता है, ठीक वैसे ही जैसे उस वक्त बेला के मन में भी डर और जिज्ञासा के साथ उठ रहा होगा। हाँ, ये वही पेड़ था जिसके पास रघु के गायब होने के निशान मिले थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जैसे ही बेला ने उस विशाल पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, एक जोर की रोशनी चमकी और पेड़ से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। उस बूढ़े आदमी का ये प्रस्ताव कोई मांग नहीं थी, ये तो एक अल्टीमेटम था। सुधा के सामने एक नामुमकिन सी शर्त रख दी गई थी। अपनी बेटी की जान बचानी है तो एक अजनबी बूढ़े आदमी से शादी करनी होगी। और अपनी बेटी को बचाने के लिए बेबस सुधा के पास हाँ कहने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो मान जाती है और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो उस बूढ़े आदमी और उस श्राप के राज से पर्दा उठाएगा। अब यहाँ कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। एक दिन उस बूढ़े आदमी को एक बिच्छू काट लेता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। अब ये एक मामूली सी घटना सुधा और बेला के सामने एक चॉइस रखती है कि क्या वो उस इंसान के साथ क्रूरता से पेश आएं जिसने उन्हें मजबूर किया, या फिर इंसानियत दिखाएं। और यहाँ बेला अपनी माँ को याद दिलाती है कि किसी की बुराई का जवाब बुराई से देना ठीक नहीं है। ये बात सुनकर सुधा का दिल पिघल जाता है। वो उस बूढ़े आदमी पर दया दिखाती है और जंगल की जड़ी बूटियों से उसके घाव पर मरहम लगाती है। दया के इस एक छोटे से काम ने कुछ बहुत ही असाधारण कर दिया। अचानक
एक बार फिर वही तेज रोशनी चमकती है। हवा में जैसे जादू घुल गया था, जो इशारा कर रहा था कि कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। सुधा के मुंह से निकले ये हैरान कर देने वाले शब्द उस सच्चाई को सामने लाते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि जब रोशनी कम हुई तो सामने जो चेहरा था वो किसी अजनबी का नहीं था। वो बूढ़ा आदमी रघु था। जी हाँ, वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि सुधा का अपना पति रघु ही था, जो एक श्राप की वजह से इस हाल में था। और तब रघु ने पूरी कहानी बताई कि कैसे अपने घमंड में उसने एक चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया था, और फिर एक साधु ने उसे सबक सिखाने के लिए श्राप दे दिया, उसे एक बूढ़े आदमी में बदलकर उसी पेड़ में कैद कर दिया, और ये भी बताया कि ये श्राप सिर्फ एक ही तरीके से टूट सकता था। और अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर, जहां परिवार का दोबारा मिलन होता है। और हम ये देखते हैं कि कैसे सुधा ने अनजाने में ही वो सारी शर्तें पूरी कर दी जो श्राप को तोड़ने के लिए जरूरी थीं। पूरे 6 साल रघु 6 साल तक उस पेड़ में कैद रहा, अपने ही परिवार के इतने करीब होकर भी उनसे कितना दूर। ये आंकड़ा उनके उस दर्द और उस जुदाई के लंबे वक्त को दिखाता है। तो देखिए कैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। वो 3 शर्तें जो साधु ने रखी थीं वो पूरी हो गईं। एक मजबूरन शादी, दया का वो एक पल और वो इलाज वाला स्पर्श, और बस श्राप टूट गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ जादू टोने या श्राप की कहानी नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे इंसानियत का एक छोटा सा काम, दया का एक छोटा सा पल, सबसे बड़े और सबसे गहरे अंधेरे को भी दूर कर सकता है।